मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में पिछले दिनों थोक व्यापारियों के साथ क्राइसिस कमेटी की बैठक हुई। कई निर्माणों के बाद 4 घंटे की राहत दी गई है ताकि थोक व्यापारी माल का डिस्पैच सहित दुकानों के आवश्यक कार्य कर सके। इंदौर में शनिवार सुबह जिला प्रशासन सहित अन्य विभागों के अधिकारियों द्वारा थोक क्लॉथ मार्केट कपड़ा एसोसिएशन के जिसमें जिला प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार पालन करते हुए व्यापारियों को 4 घंटे के लिए दुकान खोलने की अनुमति दी गई है। कहना चाहूँगा कि जिस शर्तों के साथ, जिस कमिटमेंट के साथ आप लोग को अपने थोक व्यापार को डिस्पैच करने की अनुमति आप लोगों ने ली है, मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग खुद समझदार हैं। जैसा कि आपके संस्था के पदाधिकारियों ने आपको अवगत कराया है कि हम लोग इसको 100% निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे जो हमारा कोविड बिहेवियर है उसको भी हम फॉलो करें। मैं सभी संस्था के पदाधिकारियों से, व्यापारी बंधुओं से, केवल जिला प्रशासन की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से, हमारे नगर निगम के प्रशासन की ओर से इतना आश्वस्त करना चाहूँगा कि जब तक आप लोग शर्तों का उल्लंघन नहीं करेंगे तब तक आपको किसी तरह की कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। आप लोग भी इस बात का ध्यान रखें। परमिशन दी गई थी कपड़ा मार्केट व्यवसायी यहाँ पर डिस्पैच करने आए हुए थे जी, तो आपने निरीक्षण भी किया और समझाइश भी दी। देखिए ऐसा है कि ये क्लॉथ मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारी माननीय मंत्री महोदय, सांसद महोदय, विधायक महोदय और कलेक्टर साहब से मिले थे और इन्होंने अपनी एक मांग रखी थी कि साहब 2 महीनों से हमारा सामान माल हमारा दुकान के अंदर रखा हुआ है और हमें ऑर्डर हमारे पास हैं, हमें कोई खर्ची काम नहीं करना है, लेकिन जो ऑर्डर्स हमारे पास हैं 2 महीनों से लोगों को, व्यापारियों को हम लोग, क्योंकि ये होलसेल मार्केट है पूरे मध्य प्रदेश का और बाकी दूसरे राज्यों का भी, तो हमें जो डिस्पैच का काम करना है उसकी अनुमति हमें मिल जाए, समय टाइम बीइंग मिल जाए, तो उसके बाद हम लोग कम से कम अपना माल भी बेच पाएंगे। बारिश का समय भी शुरू हो रहा है, इस सब के चलते जो माननीय मंत्री महोदय और सब लोगों ने तय किया कि इनको 4 घंटे 9 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में इनके जो व्यापारियों के जो होल सेल के ऑर्डर्स हैं इसका माल डिलीवर करने की, इनको डिस्पैच करने की इस शर्त के साथ कि कोविड जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करेंगे लोग, तो इनको अनुमति दी गई थी कि ये लोग अपना माल डिस्पैच कर पाएंगे। तो साथ ही में बाजार भी दूसरे जो हैं आसपास के, उनके भी परमिशन के लिए हुआ है। देखिए अभी उन लोगों ने भी अपनी बात रखी है, धीमे धीमे हमको शहर को अनलॉक की तरफ बढ़ना है, तो हमारी जो जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है वो इसको यूजुअली तय करते जाएंगे। तो मंडे से सराफा बाज़ार में भी इसी तरह के जो होलसेल का, मैं आपको पुनः अवगत कराना चाहूँगा कि ये जो काम है ये केवल होलसेल के वन टाइम इस तरह से रहेगा कि 3 से 4 घंटे में जिनके जो होलसेल के ऑर्डर्स हैं उनको डिस्पैच कर सकें, ताकि व्यापार भी धीमे धीमे गतिविधि रोड पे पटरी पे आए और साथ में जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका भी पालन सुनिश्चित हो। ये कोई खर्ची काम नहीं है, रिटेल दुकान नहीं खुली है, ना कपड़े की, ना ज्वेलरी की और ना ही किसी फुटवेयर वगैरह की। ये आगे मंडे से ये लोग काम करेंगे, सब होलसेल का है। लोगों का आज परमिशन दी गई थी, किस तरह से रहा पूरा कार्यक्रम, आज किस तरह से कर रहे हैं आप? आज इंदौर क्लॉथ मार्केट जो होलसेल बाज़ार है उसे सुबह 8 बजे से 12 बजे तक खोलने की परमिशन दी गई थी कि आप लोग यहाँ से माल डिस्पैच कर सकते हैं, यहाँ से माल भेज सकते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह का व्यापार नहीं होगा, ग्राहक दुकान पर नहीं होना चाहिए। तो कुछ बहुत सारे व्यापारी यहाँ पर आए हैं, कुछ माल भी तैयार किया है और यहाँ से रिटेल व्यापार नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो समस्या आई है परमिशन देने की, कि जो उन्होंने परमिशन दी है वो परमिशन दी है कि यहाँ से आप माल भेज सकते हैं, लेकिन दूसरी ओर आज शनिवार है और पूरे शहर में लॉकडाउन है, ट्रांसपोर्ट सभी बंद है, तो जो माल इनने भेजने की परमिशन दी है उसका कोई औचित्य नहीं रहा, क्योंकि जब लॉकडाउन और पूरे शहर में ट्रांसपोर्ट बंद है और इन्होंने कहा है कि आप माल भेज सकते हैं, तो यहाँ पर कई किलोमीटर दूर से व्यापारी आए हैं, बस सिर्फ साफ़ सफाई के अलावा या दुकान देखने के अलावा यहाँ पर और कोई काम नहीं हुआ है आज। आगे सोमवार को उन्होंने परमिशन सोमवार की भी दी है। अब भी यहाँ पर निरीक्षण कर रहे थे, कुछ बात हुई है, चर्चा हुई आपकी? नहीं, यहाँ पर अधिकारी सब आए हैं, बहुत से अपर कलेक्टर महोदय, कलेक्टर महोदय सब यहाँ पर आकर यहाँ पर निरीक्षण कर कर गए हैं। बाकी कोई विशेष यहाँ पर कोई बात नहीं हुई है, सभी लोग आए हैं और दुकानों की सफाई कर रहे हैं, क्योंकि माल तो बेच ही नहीं पा रहे हैं यहाँ के व्यापारी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट बंद है। नाम बताइए। चंद्र कुमार टोंगिया, इंदौर क्लॉथ मार्केट होलसेल बाजार। अपर कलेक्टर ने दौरा करा है और क्या रियायत दी?
रियायत तो ये है कि एक्चुअल में सोमवार से सुबह 9 से 1 बजे तक का होलसेल के व्यापारियों को एक आदेश निकाल रहे हैं। उसके पूर्व में हमने एक आग्रह किया था कि कपड़ा मार्केट के व्यापारियों का माल गोडाउन पर पड़ा हुआ है, वेयर हाउस में और ट्रांसपोर्ट पे, वो कृपया चूहे वगैरह इन सब से और डैमरेज लग रहा था, तो उनकी व्यवस्था एक तो जो अपनी दुकान के अंदर अपना माल कर ले, प्लस कुछ माल आर्डर का जो ट्रांसपोर्ट पे भेजने का था वो भेजने के लिए हमको एक परमिशन मिली है। साथ में जीएसटी और टीडीएस वगैरह का जो गवर्नमेंट के कार्य हैं सारे, वो सब पेंडिंग था, उनकी तारीख नज़दीक आ चुकी थी। वो व्यापारी को अपनी दुकान में बैठ के, क्योंकि सिस्टम सारा व्यापारी का अपनी दुकान में लगा रहता है, वो व्यापारी अपनी दुकान में आके वो काम कर ले। इसके लिए 3 घंटे की आज जो 4 घंटे की मोहलत दी थी, हम उनके काफ़ी आभारी हैं। पूरे प्रशासन के अधिकारियों के, माननीय विधायक जी के, माननीय सांसद जी के, माननीय मंत्री महोदय के, कि जिन्होंने हमारी इस मांग को स्वीकार करते हुए हमें ये छूट प्रदान की। और आगे हमने पूरे, क्योंकि माननीय पवन जैन साहब, सीएसपी साहब, एसडीएम साहब सभी यहाँ निरीक्षण करके गए, उन्हें किसी प्रकार की कोई कहीं पे भी अनियमितता नहीं दिखी है। तो उनका ये कहना है कि अब आज ये ट्रायल करी थी, इस प्रकार से अगर हम आगे भी हमको ये छूट मिलेगी तो हम इसका नियम का पालन करते हुए इस कार्य को आगे चलते हैं। शनिवार और रविवार तो संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा, उसके विषय में फिर कैसे आपका ट्रांसपोर्ट परिस्थिति में? आज कुछ ट्रांसपोर्ट ने डिलीवरी का काम चालू रखा है, वो ट्रांसपोर्ट डिलीवरी भेज रहे हैं, ट्रांसपोर्ट माल ले नहीं रहे हैं, बाकी डिलीवरी आ रही है। आपका नाम? कैलाश मुंगड़, सेक्रेटरी, महाराजा तुकोजीराव क्लॉथ मार्केट।